स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98 वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का द्वितीय प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, राम तुम्हारा नाम को जो सुमिरे चित्त लगाए, तो चित्त चेतन होय है सतगुरु कहे चिताय। सतगुरु कहे चिताय चिरंजीवी पद को पावे, गीता अरु भागवत साख सब संत बतावे। राम चरण ताते रहो राम नाम लिवलाय, राम तुम्हारा नाम को जो सुमिरे चित्त लगाए। महाराज कह रहे हैं कि आप अपना चेता, आप अपना चित्त, आप अपना ध्यान, आप अपनी सुरता, आप अपनी निरता राम जी के नाम में लगा, राम जी के नाम के सुमरण में लगा। तो क्या कह रहे, तो चित्त चेतन होते। अभी चित्त किसमें लगा हुआ है? माया में। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव गाय। सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। माया में, मोह में, भरम में अपना हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा जीव सोया हुआ। तो महाराज कह रहे, राम कहो मेरे भाई। राम का नाम लेने से, सतराम का नाम लेने से हमारा चित्त भी चेतन हो जाता है। सोया हुआ माया से जाग जाता है। माया की नश्वरता उसे समझ आने लगती है। नहीं तो चित्त में हमारे तो माया ही बसी रहती, चित्त में हमारे तो धन ही बसा रहता है। जब तक सदगुरु ज्ञान नहीं देवे तब तक तो हम चित्त में चितवन किसका करते हैं? सोचते क्या? माया का ही चितवन करते हैं। तो चेतन कहाँ है? चित्त सो ही रहा है, माया के चितवन में स्वप्ने देख रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार के सपने देख रहा है। मोह निशा सब सोह नहीं आ रहा, देखे ही स्वप्न विभिन्न प्रकार। ये मोह निशा में सब सो रहे और भिन्न भिन्न प्रकार के सपने देख रहे। जब तक जागते नहीं है ज्ञान में, तब तक सपने कल्पनाएं देखते रहते, करते रहते। तो महाराज कह रहे कि आप राम नाम का सुमिरन करोगे तो आप जग जाओगे, आपका चित्त भी चेतन हो जाएगा, मोह निशा से बाहर आ जाएगा। भिन्न भिन्न प्रकार के स्वप्न आपके मिट जाएंगे। तो चित्त चेतन होत है, सदगुरु कहे चिताय। सदगुरु आपको चेता करके, सदगुरु आपको चेता रहे, सदगुरु आपको सावधान कर कि अभी चेत गए, अभी सावधान हो गए तो आपका काम हो जाएगा। और उसके बिना तो सावधानी हटी। आप दुर्घटना घटाना चाहते हो या सावधान होकर परमात्मा पाना चाहते हो? सावधानी हटेगी तो मृत्यु की दुर्घटना हो जाएगी। हाँ सही कह रहे हो। और चेत गए, सावधान हो गए तो मृत्यु आपका कुछ बाल भी बाका नहीं कर सकेगी। मृत्यु आपको मिटा नहीं पाएगी, क्योंकि आप सावधान होकर जाग गए स्वरूप में। तो मृत्यु क्या करेगी फिर? स्वरूप में जाग गए। काल क्या करेंगे? कर्म क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। सदगुरु कहे चिताय चिरंजीवी पद को पावे। चिरंजीवी रहो, ऐसा कितना आशीर्वाद। चिरंजीवी रहने का क्या तात्पर्य? हमेशा जीवित रहो, कभी आप मरो ही नहीं। तो ये आशीर्वाद किसका सफल हुआ आज दिन तक? बताओ। आशीर्वाद तो सब देते हैं, सब ये देते ना, जीते रहो। कौन जीता रहा बताओ? संत महात्मा जीते रहे। कौन जीते रहे? कोई जीता हो तो लाओ सामने उसको। जीता रहा दिखता है क्या? पुराने कोई दिख रहा है? सब गए। ये सब जीते ना, नहीं होके भी इनका नाम आज। हाँ नाम है, लेकिन शरीर से तो नहीं जीते हैं ना। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको जीते रहने का जो आशीर्वाद मिलता है वो शरीर की दृष्टि से झूठा है। हाँ, वो जीते आप रह ही नहीं सकते शरीर से। तो भले आशीर्वाद पालो, भले वरदान पालो। हिरण्यकश्यप ने पाया था ना जीते रहने का वरदान। कोई मार नहीं सकता। हाँ, दिन में मरो नहीं, रात में मरो नहीं, घर में मरो नहीं, बाहर मरो नहीं। हाँ,
अस्त्र से मरो नहीं, शस्त्र से मरो नहीं, मनुष्य से मरो नहीं, जानवर से मरो नहीं, हाँ? 12 महीने में किसी महीने में मरो नहीं, बोलो। हाँ, फिर भी जीता रहा है क्या वो? नहीं रहा ना। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि चिरंजीवी पद को आप पा सकते हैं। आपके सत्य स्वरूप का, अविनाशी स्वरूप का ज्ञान करके, बोध करके आप चिरंजीवी हो सकते हैं। तो चिरंजीवी है, चिरंजीवी है इसीलिए तो। लेकिन पता नहीं हमें हमारे स्वरूप का। तो सदगुरु वही तो काम कर रहे हैं, आपको पता करा रहे हैं। उसके क्या आशीर्वाद निकाल रहे। आशीर्वाद फेल है सब। जिसने भी चिरंजीवी होने का आशीर्वाद पाया, किसी का सक्सेस हुआ ही नहीं अभी तक। वरदान भी सक्सेस नहीं हुआ, आशीर्वाद तो छोड़ो। वरदान भी फेल हो गया। होली को भी वरदान था नहीं जलने का, वो भी जल गई बेचारी, जल मरी। भीष्म पिता मेरे को भी था कि मृत्यु उनके कंट्रोल में थी। जब आप मृत्यु चाहोगे तब होगी, तब भी गए। जाना तो पड़ता ही है, लेकिन सदगुरु जो ज्ञान देंगे उससे आप चिरंजीवी हो सकते। फिर आपका काल आपको नहीं मार सकता। और किसी का आशीर्वाद और किसी का वरदान, ब्रह्मा का वरदान, महादेव का वरदान, शंकर का वरदान, विष्णु का वरदान भी चलने वाला वो भी फेल है। सबके वरदान फेल है, लेकिन सदगुरु का ज्ञान सत्य। चिरंजीवी होकर चौथे लोग में जाना पड़ेगा, यहाँ नहीं रह सकते। यही चौथा लोक है। जीते जी है चौथा लोक। सब सतलोक माई है, और सतलोक सबके माई। माया मोह से उलझिया ताते सूझे ना है। यही है भाई चौथा लोक। कहीं जाना वाना नहीं है। न कहीं जाते न कहीं आते हैं। आप अविनाशी हैं, आप अजन्मे हैं, आप अयोनी हैं। आप अपने स्वरूप को पहचानो। आप कहीं जाते नहीं हो, आप कहीं आते नहीं हो। उस स्वरूप तक जो पहुंच गया ना, वो कहीं आएगा नहीं, कहीं आएगा नहीं। चौथा लोक यही है। स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, और कहीं नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से कहीं चलकर जाना नहीं है। यहीं बैठे बैठे मुक्त होना है। तुरंत ही होना है, बीज होना है। बाद का तो आश्वासन है जाने का। बाद में कोई होगा नहीं। और किसने देखा बाद का? अभी नहीं हुए तो अब उसके बाद तो चौथे लोग में जाना ही पड़ता है, जहाँ सूरज नहीं, चांद नहीं। हाँ, वही तो स्वरूप है आपका। सत्य वही तो है। ये स्वरूप आपका जो है वो सूरज चांद के बिना भी है। सूरज चांद का तो नाश होगा महाप्रलय में, लेकिन आपका नाश नहीं होता। ये चौथा लोक है। त्रिलोकी का पूरा नाश होगा। चौथा कहा है उसको, लेकिन वो आप है। चौथा आप। तो शरीर का अंत होने के बाद भी मान लो मोक्ष मिल गया तो भी यही रहता है। हाँ, जाएगा कहाँ? सर्वत्र रहता है। उसके बिना सुई की नोक। 3 लोक में राच रहे हो, ऐसी वाकी तुम। सब जगह रचा हुआ है। उसके बिना एक सुई की नोक की बराबर जगह भी खाली नहीं। आप परमात्मा हो जाते हो, फिर बाद में बोलो परमात्मा कहाँ नहीं रहता, ये बताओ मुझे। यहाँ रहता, वहां रहता, छोड़ो। यहाँ वहां नहीं रहता, सर्वत्र हो जाता है। कहाँ नहीं रहता वो बताओ। व्यापक हो जाता ना। अभी तो आप सीमित तो यहीं रहते हो बस। अभी तक आप एक शरीर तक ही सीमित। लेकिन ये शरीर जब नहीं रहेगा फिर कहाँ रहोगे? सर्वत्र हो जाओगे, व्यापक हो जाओगे, जब तक कि दूसरा शरीर नहीं धरोगे। यदि दूसरा शरीर धर लिया तो वो दूसरे शरीर तक सीमित हो गए, जीव बने रहे। लेकिन जिस दिन आप परमात्मा बन जाओगे स्वरूप से, उस दिन आप सर्वत्र हो जाओगे। बूंद जिस दिन सागर बन जाएगी तो बोलो बूंद कहाँ रहती है? सागर ही हो गई, वो मिल गई, उसमें अलग नहीं रही। जब तक वो अलग है तब तक अलग एक जगह रहती है। उसने अपना अलगपना खोया और बनी सागर, तो फिर वो सर्वत्र हो गई। ऐसे ही आपको सर्वत्र हो जाना है। फिर आप कहीं स्वर्ग में नहीं रहोगे, फिर आप कहीं नरक में नहीं रहोगे, फिर आप कहीं मृत्युलोक में नहीं रहोगे, फिर आप 3 लोक में नहीं रहोगे, फिर आप चौथे लोक में नहीं रहोगे। आप सर्वत्र आप ही रहोगे। आपके सिवाय दूसरा और कोई रहेगा ही नहीं। ऐसा आप स्वरूप से, ज्ञान से उस दृष्टि को, स्वरूप दृष्टि को पा जाओ कि सर्वत्र आप ही हो जाओ। आपके सिवाय दूसरा और कोई रहे नहीं। यही केवल्य ज्ञान, यही स्वरूप दृष्टि, यही तत्व दृष्टि। तत्व से आप सर्वत्र हो,
तत् ही सत्व है, तत्व ही सत है। तत्व का नाश नहीं होता, सत का नाश नहीं होता। तत्व कालातीत है, यानी कल भी था, आज भी है और कल भी। तो जाएगा कहाँ, आएगा कहाँ, रहेगा, वो तो रहने वाला है, वही सुंदर है। जाता आता तो जीव है, जन्मता मरता शरीर है। आप स्वरूप से रहने वाले राम, तो आप अपने रहने वाले राम को पहचानो। उसकी पहचान आपको सद्गुरु राम नाम के माध्यम से करा रहे हैं कि सद्गुरु कहत चिताई। सद्गुरु आपको चेता कर कह रहे हैं कि इस सुमिरन को करने से आपको क्या मिलेगा, चिरंजीवी पद को पाओगे। यानी आप अपने राम राम करते करते राम ही हो जाओगे। आप अपने देह होने के भान को भूल जाओगे, विदेही मंडल के आनंद लेने लग जाओगे। तो विदेही मंडल तो सर्वत्र है, राम तो सर्वत्र है, राम तो सर्वज्ञ है। राम के बिना एक सुई की नोक की बराबर जगह भी खाली नहीं। तब राम चिरंजीवी है तो आप चिरंजीवी क्यों नहीं। कबीर साहब कहते हैं राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मेरा मरना हो ही नहीं। जीते जी विदेही। हाँ, जीते जी विदेही होना है। ये एक पहली मुक्ति है ज्ञान से, और दूसरी मुक्ति तब होगी जब आपके आयुष्मान कर्म इस देह के पूरे हो जाएंगे, उस दिन पूर्ण मुक्ति हो जाएगी। जनक की तरह। हाँ, जनक की तरह सब राज करते हुए, काज करते हुए, गृहस्थ का काम करते हुए विदेही रहना, विदेही मंडल का आनंद प्राप्त करना, विदेही मंडल में स्थित रहना, ये पहली मुक्ति है। ये मुक्ति यहाँ से आरंभ हो गई और पूर्ण कहाँ हुई, जिस दिन फिर देह। हाँ, जिन मरने से जग डरे मेरे अति आनंद, कबू मरूं कबू पाऊं पूर्ण परमानंद। क्योंकि फिर वापस देह धर के अब आना होगा नहीं, इसलिए वो पूर्ण मुक्ति हो गई। क्योंकि जब तक ज्ञान से मुक्ति तो हो गई अभी, लेकिन जब तक देह रहती है तो देह के दंड तो रहते हैं, देह के प्रारब्ध तो जाते नहीं ना, वो तो रहते हैं। आयुष्मान कर्म बाकी है ना, यानी आयु अवधि बाकी है। तो आयु अवधि बाकी है तो देह के दंड यानी देह के सुख दुख तो भोगने। हाँ, भोगने। तंदुक जा दिन जावसी जा दिन धरे न देह, निरंजन लग सुखराम के भुगते गो नर। ये तब तक तो भुगतना पड़ता है। देह जिस दिन नहीं धर के आओगे उस दिन देह के दंड भी आपके साथ नहीं रहेंगे। जब तक ये देह रहती है तो देह के सुख दुख भी लखाएंगे, लेकिन ज्ञान हो गया इसलिए आप सूली की सजा वो सुई में बदल जाएगी, महसूस नहीं होगी। और ज्ञान नहीं हो तो थोड़ा सा दुख होता तो कितना बेतार बढ़ जाता है दुख का, ज्ञान नहीं होता। और ज्ञान होता है तो मोटा मोटा, कितना ही मोटे से मोटा दुख हो, मैं क्या लेके आया था, मैं क्या लेके जाऊंगा, ऐसा सोच के ही चिंता, हाँ, पहाड़ से राई हो जाता है। इतना फर्क पड़ जाता है ज्ञान होने का। ज्ञान का जोर इतना चलता है, ज्ञान का पराक्रम इतना चलता है। ज्ञान की ताकत बहुत बड़ी है, सब ताकतों से बड़ी ताकत ज्ञान की है, आत्मबल की है, इनर कॉन्फिडेंस की है। आपके अंदर आत्मविश्वास जग जाए स्वरूप बोध का। तो कह रहे महाराज सतगुरु कहे तो चिताए, इसलिए चेता के कह रहे कि आपको चिरंजीवी पद पाना है तो डॉक्टर नहीं दे सकता, दवाएं नहीं दे सकती, हॉस्पिटल नहीं दे सकता, वैद्य नहीं दे सकता, नहीं दे सकते ना। लेकिन कह रहे राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, रामचरण रुच पूछ रहे 84 कट जाए। चिरंजीवी पद को पाना है तो ये राम नाम की औषधि बताइए, दवाई बताइए, इसको 8 पेर खाना है। तो कह रहे सदगुरु कहे तो चिताए चिरंजीवी पद को पावे। और कौन कौन कह रहे, गीता आरु भागवत साक सब संत बतावे। गीता में भी यही ज्ञान बताया हुआ, भागवत में भी यही ज्ञान बताया हुआ, और सब साधना करने वाले संत की साखी भी यही बता रहे, यही हमको सीख दे रहे, यही हमको शिक्षा दे रहे, यही हमको ज्ञान दे रहे। राम चरण ताते रहो राम नाम लिव लाए। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि आप राम नाम से लिव लगा लो, राम नाम से अपना नाता जोड़ लो, बाकी संसार से अपना नाता तोड़ लो। तोड़ने का मतलब उसमें मोह में आसक्त मत हो। ऐसे नहीं कि आप कर्तव्य छोड़ देना,
अधिकार छोड़ने की कह रहे, नाता तोड़ने का मतलब। कर्तव्य छोड़ने की नहीं कह रहे। कर्तव्य तो आपको सब करना है, लेकिन अधिकार छोड़ना। अधिकार करना है तो राम पर करो। माया दे तो भगवान अधिकार खातिर दे दिखाऊं तो अधिकार ज्ञान से ही छूटेगा ना। जब तक आप ज्ञान नहीं पाओगे तब तक अधिकार नहीं छूटेगा। आप नासवान पे अधिकार जताते रहोगे तो शाश्वत का अधिकार आपसे छूट जाएगा। 3 लोक सु भया उदासी, जय जन अमर लोक का वास। 3 लोकों के सुखों के अधिकार से आप उदासीन हो जाओगे, उस दिन आपको चौथे लोक का आनंद मिल जाएगा। जब तक 3 लोकों के सुखों में उलझे रहोगे, फंसे रहोगे, अधिकार जताते रहोगे, उस समय तक चौथे लोक का आनंद आपको मिलने वाला। तो ताते रामचरण ताते रहो, राम नाम लिव लाए। इसलिए महाराज कह रहे आपकी लिव, आपकी सुरता, आपकी निरता, आपकी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? सत पर, राम पर, परमात्मा पर, अविनाशी पर। राम तुम्हारा नाम को जो सुमरे चित्त लगाए। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि जो भी सुमिरन करेगा, जिनगट सुमिरन राम को, ते नर मुक्ता जान, ते नर हर अंतर नहीं, नानक साची जान। क्या कह रहे हैं नानक साहब? ये सच्ची बात है। जिनके घट में सतराम का सुमरन है, सतस्वरूप का बोध है, आनंद स्वरूप की प्राप्ति है, वो मुक्त है। उसे अब सुख लेने की कोई इच्छा बची नहीं। उसमें अब नर में और हर में कोई अंतर नहीं। जीव कब है, नर कब है? जब तक उसे इस देह से सुख लेने की इच्छा बची रहे तब तक वो जीव बना रहता है, नर बना रहता है, नारी बनी रहती है। लेकिन जिस दिन वो स्वरूप को पा जाएगा, फिर स्वरूप में राम में क्या अंतर है? कुछ अंतर। रूप में और स्वरूप में अंतर है। तो आपको रूप से कहाँ जाना है? स्वरूप में। रूप की आसक्ति को छोड़ना है, स्वरूप में स्थित होना है। तो जिस दिन आप स्वरूप में स्थित हो गए सदगुरु की कृपा से, सदगुरु के ज्ञान से, उस दिन आप मुक्त हो इस संसार से। और ये मुक्ति आपकी जीते जी होगी, अभी होगी। तभी आनंद। तो अभी से ही अनुभव हो जाना चाहिए ना। अभी ठंडी आने वाली हो तो ठंडी का अनुभव तो पहले से होने लग जाता ना। या एक दिन अचानक होती है, ऐसा थोड़ी होता। पहले से होने लग जाती है अनुभव तो। करने लग जाते, अब तो सर्दी आएगी, अब तो सर्दी हाँ आएगी। हाँ। तो ऐसे लग जाता, अनुभूति होने लग जाती। ऐसे ही आपको मुक्ति का अनुभव होगा, अभी से ही होने लग जाए तो ग्रेजुअली, धीरे धीरे पूर्ण मुक्ति। जब शरीर के आयुष्मान कर्म नहीं बचेंगे, उस दिन आपकी पूर्णतया मुक्ति। फिर दूसरा शरीर धरने की भी आवश्यकता। हाँ, 1-2 वासना भी रह गई बाकी तो। किसी का रण बदला बाकी रह गया तो, स्वरूप के दर्शन, किसी के साथ प्रतिशोध रह गया तो, किसी के साथ द्वेष रह गया तो, सारे यही गांठे सब यही खोल लेना, सब यही उतार लेना, सब यही माफ कर देना, जो कुछ भी हो। नहीं तो फिर से आना पड़ेगा ना शरीर धर के, वो प्रतिशोध की आग में जलते हुए फिर वापस आना पड़ेगा। ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए आना पड़ेगा। नहीं, श्री रामचरण जी महाराज की जय, राम निवास धाम की जय, देव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, संत भगवान की जय। राम जी राम राम, राम राम सा राम, राम सा राम।